देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, गोगी, कौशल चौधरी गुरुग्राम और जितेंद्र गोगी जैसा मैंने जिक्र किया, टिल्लू ताजपुरिया जिसकी हत्या अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुई, ये सारे गैंगस्टर एक के बाद एक लगातार पनप रहे थे। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई और नए गैंग एक्टिव हुए हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अब किसी नासूर से, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कल देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी वारदात हुई जिसमें एक 36 साल के अमेज़ॉन के मैनेजर थे वो, जिनका नाम हरप्रीत बताया जा रहा है। उनकी हत्या कर दी गई दिल्ली के भजनपुरा इलाके में। और इस हत्याकांड के बाद एक ऐसी गैंग का नाम निकलकर सामने आया जो बिल्कुल सबके लिए एक तरह से नया कह सकते हैं, नया गैंग है ये। इस गैंग का नाम है माया गैंग। माया गैंग को एक 18 साल का लड़का ऑपरेट कर रहा है और दिल्ली का बड़ा डॉन बनने का जो उसका सपना है उसको लेकर ये अपराध की दुनिया में कूदा है। तो पहले तो हम इस घटना की चर्चा करने वाले हैं, इस वारदात की पूरी चर्चा करेंगे, एक एक बातें बताएंगे आपको। दूसरी बात ये बताएंगे कि कौन है आखिर ये माया गैंग का सरगना जो अब देश की राजधानी दिल्ली में नीरज बवाना की जगह पर वो अब दिल्ली का दाऊद बनने की फिराक में है और लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराधियों की कहानी, खबरें क्राइम जगत की। तो जैसा कि इससे पहले जो हमने आपको खबर दिखाई, उस खबर में हमने आपसे ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल रात करीब 11:50 पर एक गोलीकांड हुआ। करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चली दिल्ली के भजनपुरा इलाके में और एक 36 साल का युवक मारा गया। उनका नाम हरप्रीत बताया गया। हरप्रीत दरअसल अमेज़ॉन जो कंपनी है उसमें सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे और वो दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अपने मामा के साथ किसी से मिलने जा रहे थे और तभी उनकी बदमाशों से कुछ झड़प होती है और बदमाश उन्हें अचानक ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ये मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों में जो गोलीकांड के किस्से, जैसा कि हम रोज़ाना कहीं ना कहीं ये खबर सुनते हैं, कहीं चाकूबाजी, कहीं गैंग वॉर, तो कभी नीरज बवाना, कभी लॉरेंस बिश्नोई, नंदू, गोगी, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया, मतलब एक के बाद एक ऐसे गैंगों के नाम निकलकर लगातार सामने आते रहते हैं। तो ये खबर जब निकल कर सामने आई, दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और CCTV फुटेज निकाले गए। तो अभी पुलिस का साफ तौर से या फिर आधिकारिक पुष्टि तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस गैंग का उसमें हाथ है, लेकिन संभवतः ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि भजनपुरा वाली जो गोलीकांड की घटना हुई है इसमें माया गैंग का हाथ है। अब सवाल उठता है कि भाई माया गैंग कौन है, अचानक कहाँ से पैदा हो गया और इसका ऑपरेटर या सरगना कौन है। तो अगर आपने माया गैंग के बारे में इससे पहले कभी सुना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बता रहा हूँ और पहली बार मैं खुद इसके बारे में आज सुना हूँ। दरअसल जो माया गैंग है, माया गैंग का सरगना, उसका नाम दिनेश बताया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा समीर बताया जा रहा है और इसकी उम्र है 18 साल। इससे पहले भी ये 3 मामलों में गिरफ्तार हुआ था। 3 मुकदमे इसके, जब ये जुवेनाइल था तब इसके खिलाफ 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और अब ये अभी हाल फिलहाल में बालिग हुआ है, यानी 18 साल का जो उम्र होता है वो इसने क्रॉस किया है, ये बालिग हो चुका है। और जैसे ही ये बालिग हुआ, इसने जुर्म का रास्ता जो पकड़ रखा था उसमें और तेज़ी दिखाने के लिए एक एक करके अपराध की नई इबारतें लिखने की सोची और दिल्ली का बड़ा डॉन बनने का इसने सपना देखा। दरअसल शुरुआती जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात अमेज़ॉन के मैनेजर हरप्रीत अपने मामा गोविंद, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो एक मोमोज की दुकान चलाते हैं, दोनों रात में उस इलाके में जा रहे थे बाइक से। तभी 4 से 5 बाइक सवार बदमाश आते हैं, कुछ उनसे कहा सुनी होती है और उसके बाद फिर गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। बदमाश जब भागते हैं मारने के बाद तो CCTV फुटेज जो निकल कर सामने आया उसमें उनकी तस्वीरें कैप्चर होती है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वहीं पर इनसे विवाद हुआ था। इससे पहले कोई रंजिश नहीं था इनका, वहीं पर विवाद हुआ था और ऑन द स्पॉट वहीं पर इन्हें मार दिया गया। 36 साल के थे हरप्रीत। उनके परिजन अब CCTV फुटेज की जो जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने आपसे शुरू में जिक्र किया
कि गैंगस्टर माया उर्फ समीर, जो माया गैंग का सरगना है, जिसके चर्चे अब दिल्ली के अपराध की दुनिया में एक बार नए तरह से या फिर नई गैंग की तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, वो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस की टीमें, कई टीमें लगी हुई हैं और माया गैंग के सरगना को पकड़ने की कोशिशें अब दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि माया गैंग, उसके गैंग के बदमाश कब गिरफ्तार होते हैं। सोशल मीडिया पर जो निकलकर तस्वीर सामने आई, आप देखिए इस तस्वीर को, यही है गैंगस्टर माया उर्फ समीर, जो माया गैंग का सरगना है, जो नीरज बवाना से भी बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो अगर इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस कर लेती है तो इस केस को क्रैक करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि क्यों मारा, कैसे विवाद हुआ, एक एक बातें। अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अधर में हैं, जो अभी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि डीसीपी जो हैं इस इलाके के, उन्होंने जब इस पूरे मामले में बयान दिया तो उन्होंने कुछ भी साफ कहने से मना किया कि भाई किसका हाथ है वगैरह वगैरह। जब तक कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना इस केस में बेईमानी कह सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी है, माया गैंग उर्फ समीर, जो इस गैंग का सरगना है, 18 साल उम्र है, हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालता है। कहा जाता है कि जो कम उम्र के गैंगस्टर अभी तक अपराधियों के इतिहास में निकल कर सामने आए हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये गैंगस्टर बना और बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता था। अब इसका अंत कहाँ पर होता है ये देखना बड़ा अहम होगा। तो फिलहाल इस केस में जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक बताएंगे। अगर आपके पास भी कोई अपडेट आएगा तो आप भी हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज भेज सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी जानकारी जो आपके द्वारा दी गई रहेगी उसे हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद और सलाम।